हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, थोड़ा गैप जरूर होता है लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ आपको मिलता ही रहे। ठीक है, तो अभी एक चेंजेस हैं कुछ आरओ को लेकर के, तो मैं जरा उसको आपको समझा देता हूं। ठीक है, क्या चेंजेस है ना। तो एक्चुअली में है क्या कि कुछ एग्जाम का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, उसको देख लेते हैं ना। और वैसे थोड़ा बहुत तो आज हमने मेंशन ही कर दिया है, हालांकि आरओ से संबंधित हमने एक वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको, जैसे मान लीजिए मैं कभी कोई छोटी न्यूज शेयर करता हूं तो उसका डिस्क्रिप्शन हमेशा टेलीग्राम चैनल पर रहता है सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे अगर कोई आप कमेंट करते हो तो अक्सर मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है, कोई दिल बना के रिप्लाई नहीं करता, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर का रिप्लाई करता हूं। अच्छा करते हो तो अप्रिशिएट भी करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये सब मेरा काम नहीं है मैं दिल बना दूं, फूल बना दूं, माला पहना दूं। आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं ना। तो मेहनत करिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम है, अब थोड़ा सा यह है क्या, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ दोनों की एग्जाम डेट को लेके बड़ा फसाद है। अच्छा, आजकल लोग वीडियो तो बना देते हैं यूट्यूब पर जल्दी कुछ बताते नहीं। बच्चे पास तो उतना समय है नहीं, वो फटाफट देख के आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर आप कुछ करते भी हैं तो ऐसा करिए जो बच्चे की वीडियो में जो आप इवेंट में लिखते हो वो मिलनी चाहिए, सीधी मतलब कहने की है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आरओ की ना। आरओ और एआरओ दोनों एक साथ ही होते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ी क्वालिफिकेशन का फर्क है। ग्रेजुएशन सिर्फ मांगते हैं आरओ में, ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर डिप्लोमा, या आपका ट्रिपल उसमें जो है, जो कभी कुछ देखा होगा कंप्यूटर संबंधित जो वो लोग डिप्लोमा या एडीसीए जो भी मांगते हो, ठीक है, या ओ लेवल का मांगते हैं, क्योंकि इसमें भी कभी कभी बड़ा फसाद कर देते हैं ये लोग। तो कुछ एग्जैक्ट बोलने वाला नहीं है कि क्या मांगते हैं। नोटिफिकेशन आया कुछ चेंजेस कर दिए, नोटिफिकेशन आया फिर कुछ बदलाव कर दिए। तो अगर एक सिमिलर पैटर्न रहे 10-15 वर्ष तब तो चलो इंसान बोल पाए, और रेंडमली कुछ होता है तो पता नहीं चलता है। तो जो ये परिवर्तन हुआ है ये सबसे बढ़िया है, हम इसके पक्ष में शुरू से थे। तो कभी मैंने भी आरओ पेपर दिए तो मुझे भी बड़ा बीच में 2-3 घंटे बैठना, बड़ा पैनिक होता था। तो मतलब कहने का ये है कि जो री एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, तो वैसे तो ये एग्जाम 2023 आरओ यारो की बात कर रहे हैं हम, ये एग्जाम 11 फरवरी 2024 को हो चुका है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश कैंसिल हो गया। हमारे यहाँ से ढंग से पेपर हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, और अगर आप कामयाब हो जाए, सेट हो जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है ना। तो ये तो एग्जाम कैंसिल हो गया 11 फरवरी आरओ का, आरओ आरओ का। अब ये जो बच्चे पहले 2023 वाले जो बच्चे हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन्हीं की बात कर रहे हैं, भले पेपर दिया हो ना दिया हो, वो सबके सब शामिल होंगे। अब इसके बाद इसका री एग्जाम की डेट बताई गई है कि 22 दिसंबर 2024 है। लेकिन इतने लोगों ने इस बार आरओ का फॉर्म भर दिया, हमें लगता है इससे पहले कभी 11-11 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। तो 11 लाख लोग फॉर्म भर दे तो बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि सरकार इसमें है कि कई बार प्राइवेट स्कूलों को या कॉलेजों को जो हम एग्जाम सेंटर बनाते हैं, जिनकी वजह से ये हादसा होता है कि पेपर लीक होता है। तो ये पेपर लीक ना हो इसलिए सिर्फ अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज उनको ही प्राथमिकता दी जा रही है। यही वजह है कि अभी सारे जो है, मतलब डीएम से कहा गया था कि ऐसे कॉलेज की आप लिस्ट या रिपोर्ट भेजिए, लेकिन अभी ये कार्यक्रम हो नहीं पाया। तो खैर अभी आरओ में तो पॉसिबिलिटी है कि 22 दिसंबर को हो सकता है, बट पीसीएस का भी डिस्कशन कर लेंगे, पहले आरओ की बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 411 है ना। तो ध्यान रखेंगे ये पोस्ट घटेंगी नहीं, ये बढ़ सकती हैं। कुछ बढ़ने के चांसेस हैं, घटने के चांसेस नहीं है। कभी कभी कुछ उम्मीदवार योग्य नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पोस्ट खाली भी रह जाती है, फिर उनको नेक्स्ट टाइम भरते हैं। अच्छा, समीक्षा अधिकारी एक ऐसी पोस्ट है, ज्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है। थोड़ा सा अगर आप समझदार है तो प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, इंटरव्यू होता नहीं है, और बढ़िया आपकी जो प्राइम लोकेशन, जैसे मान लीजिए लखनऊ में ही पोस्टिंग हो जाएगी आपको, तो कोई टेंशन नहीं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो मिलेंगी मिलेंगी। अगर बात करें कितने लोग आवेदन किया है, तकरीबन 10,76,000 लोगों ने आवेदन किया है। 11 लाख के आसपास आंकड़ा है। आंकड़ा देख के डरिए नहीं आप लोग। तो नंबर ऑफ पोस्ट 411 है और अप्लाई करने वाले 11 लाख लोग हैं, बहुत रेशियो ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि इतने लोग पेपर देने जाएंगे नहीं। पेपर आप मान के चलिए मैक्सिमम दे देंगे तो 8 लाख बच्चे, 3-4 लाख तो डिफिनेट पेपर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे।
क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे वो भी शामिल हैं बीएड बीटीसी विवाद वाले, तो कम से कम हो सकता है 1-2 लाख बच्चे इन लोगों ने फॉर्म भर दिए हो। नॉर्मल तो ग्रेजुएशन वाले भरते हैं, सिविल वाले भरते हैं, भाई सबको आज के टाइम में नौकरी चाहिए। और प्रीलिम्स की बात करते तो प्रीलिम्स का पैटर्न पुराना वाला ही चल रहा था जो चल रहा था। तो जीएस में 140 क्वेश्चन, 2 घंटे मिलते थे। आप सबको याद होगा, आप मॉर्निंग में जाते थे 9:30 से 11:30 तक करते थे, फिर बीच में आपका गैप होता था 2:30 बजे तक, फिर आप पेपर करते थे 2:30 से लेकर के 3:30 तक, ठीक है। तो वो 1 घंटे का होता था। अब वही जो जनरल हिंदी का पेपर था, सामान्य हिंदी व्याकरण का, उसमें 60 क्वेश्चन थे, उसकी संख्या, उसका टाइमिंग 1 घंटे का था। अब इन्हीं दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मतलब कहने का नो चेंज एनी सिलेबस, चेंज ओनली एग्जाम पैटर्न। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं क्या है पॉइंट। अब क्या है कि एक पेपर कर दिया जाएगा, उन दो को मिलाकर के एक पेपर करेंगे, क्योंकि उसमें बीच में 3 घंटे का गैप होता था। तो विद्यार्थी जैसे लंच कर लिया भाई, टहल लिया, थोड़ा रिवीजन, लेकिन थोड़ा रिवीजन क्या कर लेगा? जो व्यक्ति साल भर 6 महीने रिवीजन नहीं कर पा रहा है, वो 2 घंटे में रिवीजन क्या करेगा? और वहां बहुत सारे बच्चों पहला पेपर खराब हो गया तो दूसरे वाले में रुकते नहीं थे, अटेंडेंस भी कम होती थी क्लासों में। और मतलब किसी क्लास में बच्चे बैठने की क्षमता 40 है, ठीक है, मैक्सिमम 40 क्षमता है, तो उस मालूम चला उसमें पेपर शुरू हुआ तो 10 गायब हो गए, 30 ही आए। फिर पहला पेपर हो गया, उसमें और 10 गायब हो गए, तो 20 ही बचे। तो हिंदी देने वाले 20 बचते थे। अब क्या हो गया, एक पेपर कर दिया जाएगा, इसका नाम होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। नाम क्या रखा जाएगा? सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, क्योंकि हिंदी की विशेषता है, हिंदी जो है वो एमसीक्यू होगी और जस्ट आपकी ग्रामर पोर्शन आएगी। वो सब हमने वीडियो बना रखा है, आप सभी लोग प्लीज वहां से वीडियो देख लीजिए। और अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहा, देख रहा है, तो जरूर एक बार चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो चीजें होंगी वो मिलती रहेगी आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? अब 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, वही पैटर्न 140 प्लस 60 इज इक्वल टू 200 क्वेश्चन। और टाइमिंग क्या कर दिया गया है? टाइमिंग आपका 3 आवर्स है। एग्जाम पैटर्न में क्या लिखा है? एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है, बिल्कुल एस, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ? नो एनी चेंजेस इन सिलेबस। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आप हिंदी में 6 सेक्शन पढ़ के जाते थे, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो है एंटोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स जो आप पढ़ के जाते थे, वही सब पढ़ के जाना है। तो एग्जाम पैटर्न तो चेंज हुआ है, लेकिन नो एनी चेंज इन सिलेबस। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जैसा था वो एज इट इज वही रहेगा। जहां 140 क्वेश्चन आते थे जीएस के, वही एक सेक्शन बना देंगे 60, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी, 60 क्वेश्चन उसी के हिंदी था। अब इसमें बात आई, अब यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ मार्क्स, तो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे? 200, यानी 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर। नेगेटिव मार्किंग की बात आती है, नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब जो पैटर्न पहले चल रहा था वही चलेगा, 1/3 ही वो नेगेटिव मार्किंग आपसे करेंगे। और अगर कुछ ऐसा बदलाव हुआ होगा तो एक बार पेपर में इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ के लें या पढ़ के जाएं, आपके एडमिट कार्ड पर भी लिख के आ जाता है। तो अभी आरओ के पेपर में अगर आप देखें तो अक्टूबर शुरू हुआ है, आज से 1 अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, तकरीबन कुछ कम 3 महीने के आसपास का टाइम। लेकिन हमें ऐसी आशंका है कि आपका आरओ का एग्जाम 24 में नहीं होगा, वो 25 में जाएगा। लेकिन जब तक कुछ आयोग की तरफ से नहीं कहा गया तब तक हम भी श्योर नहीं। बहुत कोचिंग वाले लिख ही दे रहे हैं 25 में चला गया, जैसे लग रहा आयोग से मिल के आए। आयोग ने सबसे पहले खबर इन्हीं को दी है, यही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत में। तो झूठ बोलने से बचो, सत्य बात बोलो, तो बच्चा देर सवेर आपको समझ जाएगा ना। तो ये एक बात हमने कर ली आपके सामने आरओ की। अब जरा बात कर लेते हैं, हम पीसीएस की बात कर लेते हैं ना। पीसीएस में आ जाइए आप लोग। वैसे तो आपका पीसीएस इस बार सही देखे तो मेंस हो रहा होता अभी आपका, यूपी पीसीएस 2023 का मेंस चल रहा होता। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ भाई एक से एक लोग हैं पेपर आउट करने वाले हैं, वो भी तो लोग हैं ना। अब इसका जो प्रीलिम्स था वो तो होना था, वो तो कैंसिल ही हो गया। अब इसका प्रीलिम्स बताया गया था कि 27 अक्टूबर को होगा,
27 अक्टूबर 2024 को। ये यूपी पीसीएस 2023 वाले इसमें विद्यार्थी, इसमें ज्यादा लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तकरीबन कुछ 5 लाख के आसपास विद्यार्थी है, क्योंकि थोड़ा इसका मेन स्टफ होता है, तो इसमें वही विद्यार्थी भरते हैं जो थोड़ा सीरियस होते हैं। हालांकि सीरियस 2-3 लाख नहीं है जो भरे फॉर्म भरे हैं, तो पेपर देने 3 लाख ही मैक्सिमम जाएंगे, बाकी सब छोड़ छाड़ देंगे, या प्रीलिम्स दे देंगे तो मेंस के लिए नहीं वो बैठ पाएंगे। अब ये एक बात हो गई। अब इसमें क्या है कि इसकी एग्जाम डेट जो है, इसमें परिवर्तन होने की पूरी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अब इसके लिए दिन बचे नहीं है। दिन बचे हैं मुश्किल से आज से 26। अभी एग्जाम को लेकर के कोई भी नियमावली नहीं हो पाई, कोई भी सेंटर फाइनलाइज नहीं हुआ। फिर एक बात और हो रही थी कि इस एग्जाम को 2 दिन कर दिया जाए, यानी 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। ये और एक विवादास्पद है, क्योंकि बच्चों के तर्क है इसमें, बच्चे खुश नहीं है, वो हंगामा कर रहे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई कहेगा हमारा पेपर टफ था, कोई कहेगा हमारा पेपर जो है बड़ा इजी था, तो उसमें बड़ी समस्या आ जाएगी। प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई कराएं? नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही तो पीसीएस मेंस में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसको जो है मतलब हटाया गया। फिर आपके यूपी स्पेशल के 5 और 6 2 पेपर ऐड किए गए, सब्जेक्ट हटा दिया गया पीसीएस में यूपी में। तो 26-27 अक्टूबर की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं है भाई, उनको प्रॉब्लम हो रही है। और उधर क्या है कि एग्जाम के लिए अच्छे सेंटर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो है। तो ये मान के चलिए कि अब ये परीक्षा आपकी जो है वो 27 अक्टूबर के होने के कोई भी चांसेस नजर नहीं आते। अभी कुछ आयोग ने कहा नहीं है, लेकिन चूंकि जिस प्रकार का टाइम मैनेजमेंट है उससे ये लग रहा है कि अब 27 अक्टूबर नहीं होगा, ये एग्जाम आपका शायद दिसंबर में चला जाए। और अगर पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट श्योर इन दिस पॉइंट, एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये पॉसिबिलिटी कंफर्म होती है कि पीसीएस का एग्जाम दिसंबर में जाएगा, तो अगले आरओ एग्जाम के लिए 1-1.5-2 महीने का अलग से टाइम चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि पीसीएस अगर आपका दिसंबर में गया तो आरओ का एग्जाम, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर आरओ का एग्जाम आपका 2025 में जा सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम। ये सब डिले हुआ है, और जो बच्चे समझ रहे थे इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि ये हर बच्चा कोशिश करके देख लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा कोई मोटो नहीं है फिजूल की बात करना, ना अपने चैनल को प्रमोट करना, ना शेयर करो, लाइक करो, पड़ोसी भेज दो, पड़ोसी घर घुस जाओ, ये मेरा कोई मोटो नहीं है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप करो, देखते हो तो भी मैं खुश हूं। कुछ लाइक कमेंट कर दिया, कमेंट किया तो रिप्लाई कर देता हूं, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊं कि आप क्या कर रहे हो। आप समझदार विद्यार्थी हैं तो अपना फ्यूचर बना ले जाएंगे, अगर आप गड़बड़ है तो फ्यूचर बनाने वाला कोई फायदा भी नहीं। ठीक, कोई संस्था फ्यूचर नहीं बनाती, फ्यूचर इंसान अपना खुद से बनाता है, लेकिन गाइडेंस सही होनी चाहिए बस ना। ठीक, इतनी सी बात करनी थी मुझे। बाकी आप सब लोग एक बार देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कुछ कहना बोलना हो। आपका ये बहुत फायदा है कि जो बीच में आप 3 घंटे बैठते थे आरओ के लिए, वो बैठना नहीं पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जो आरओ का एग्जाम होगा, ठीक है, तो आरओ के एग्जाम की टाइमिंग क्या रखेंगे? हो सकता है टाइमिंग वही रख दें, वो 9:30 से 12:30 कर दें। ये टाइमिंग को लेकर के थोड़ा अभी डाउट है। हो सकता है 9:30 से 12:30 कर दें, 10 से 1 कर दें, 11 से 2 कर दें, ये सब वो कर सकते हैं। वो उनके, क्योंकि अब उनको एक ही पाली पेपर कराना है। जो पेपर 2 शिफ्ट में होता था अब वो सिर्फ 1 शिफ्ट में होगा। तो 1 शिफ्ट में होने की वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम 9:30 बजे स्टार्ट हो, जब आप सेंटर पे 9 बजे रिपोर्ट करते थे या 8:30 बजे जाते थे, वो आधा घंटा पहले आप रूम में बैठ जाइए, सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए ना। तो इतनी सी बात बतानी थी। अब बाकी अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहिएगा। दोनों बता दिया, पीसीएस का एग्जाम अभी टला नहीं है, टलने की उम्मीद है, ये मान लीजिए, क्योंकि टल गया होता तो आगे की नोटिस आ जाती। तो आयोग ने अभी आज के पेपर में अमर उजाला में कुछ नहीं कहा है, कहा है अभी कुछ नहीं कह सकते कि पेपर 27 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। पीसीएस वाले बच्चे ध्यान दें, आरओ का तो कंफर्म है, 22 दिसंबर की डेट फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन पीसीएस अगर डिले होता, वही वाला हाल है, अगर ट्रेन वाली है, कोई पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी, तो फिर प्रॉब्लम तो आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।